ओम शांति। आज आप सभी के पास एक इतिहास की वीडियो लेकर आया हूँ, जो वीडियो मामा बाबा से जुड़ी हुई है, ब्राह्मण परिवार से जुड़ी हुई है और सारा विश्व को कल्याण करने के लिए जुड़ी हुई है। जहाँ ब्रह्मा बाबा पहली बार इस आलावली पर्वत के ऊपर रहे थे, उसी स्थान को दिखाने आया हूँ, जिस स्थान में ब्रह्मा बाबा ने और मामा ने 300 साढ़े 300 भाई बहनों के साथ रहते थे। और उसी के साथ साथ बाप दादा ने इसी विश्व के कल्याण के लिए, ज्ञान को सारा विश्व में विख्यात करने के लिए इसी जगह पर से ही शुरू हुई थी। आइए आज आप सभी को ब्रीच कुटी की लाइव वीडियो दिखाता हूं, और आप सभी से अनुरोध है वीडियो को लास्ट तक देखना, शेयर सब्सक्राइब कमेंट अवश्य करना। जो भी भाई बहन गुरु शिखर, अचलगढ़, गौमुख ये सारे पॉइंट्स नहीं देखिए, जो भी देखे हैं कमेंट अवश्य करना, और जो नहीं देखे इस चैनल के माध्यम से देख सकते हैं और दूसरों को शेयर अवश्य करना। चलिए आज आप सभी को बाप दादा की जो पहली शुरुआत अरावली पर्वत के ऊपर हुई थी उसकी लाइव वीडियो हम सभी देखेंगे ब्रीच कुटी की। चलिए। हम सभी ब्रीच कुटी के पास पहुंच गए हैं। आइए ब्रीच कुटी के बारे में महिमा सुनते हैं, और यहाँ एक मैनेजर भाई है उनसे सुनेंगे। और उसकी साथ साथ जो मामा बाबा यहाँ 1950 मसीहा में यहाँ मामा बाबा रहे थे 300 भाई बहन के साथ, और यहाँ रहकर योग तपस्या स्थापन किया गया था। और उसी के साथ साथ फिर दूसरी जगह बनाया गया था जो पांडव भवन थी। मामा बाबा ने कौन सी कमरा में रुके थे और कैसे रहे थे, ये सब बात मैनेजर भाई बताएंगे। ओम शांति। ऐसे कई भक्त हैं, ऐसे कई लोग हैं जो देखना चाहते हैं, उनको दिखाया जाए। आप क्या इसके बारे में जानते हैं? बाबा यहाँ आके रहे थे, तो मैंने कहा हाँ जी, मैं जानता हूँ। मुझे लच्छो दादी जब यहाँ पे आई थी उनके शरीर छोड़ने से कुछ 1-2 साल पहले, तो उन्होंने मुझे ये बताया था, काफ़ी कुछ चीज़ जानकारियाँ मुझे दी थी कि किस तरह से हम यहाँ बाबा के साथ 50s के अंदर यहाँ रहे थे आके, और कैसे इन्होंने यहाँ पे क्या क्या समय बिताया था। ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई थी मुझे। तो उनका ये कहना था कुछ मई 1950s के अंदर बाबा यहाँ पे कुछ दादियों के साथ आके रहे थे, जिसमें से एक दादी लच्छो दादी भी थी। उन्होंने ये बताया कि यहाँ पे वो कुछ 4 साल रहे थे, यहाँ रहते थे। कुछ बाबा अपना सत्संग करते थे और ज्ञान देते थे। खाना बनाना, यहाँ पे किस तरह से रहना बड़ी कठिनाई होती थी उनको। जंगल था काफ़ी, यहाँ पे सांप वगैरह काफ़ी घूमते थे। अब मैं आपको वो जगह बताऊंगा जो दादी ने मुझे बताई थी कि जहाँ बाबा बैठ के मुरली ध्यान करते थे। ये वो जगह थी जहाँ से बाबा एंट्रेंस यहाँ से उनका था, यहाँ से वो एंट्रेंस करते थे। अभी हमने हमारा रेस्टोरेंट बना दिया है यहाँ पे। ये उनका एंट्रेंस था मेन, अंदर कोठी में जाने का। और ये वो जगह है जो आज भी वैसे ही है। ये जगह, ये जो जगह है ये आज भी वैसी है। यहाँ पे पेड़ के नीचे यहाँ बैठते थे बाबा। ये जो पेड़ है, यहाँ पे बैठ के वो ज्ञान और उसकी बातें करते थे, मुरली बजाते थे। यहाँ से पीछे वो जो घाटी है, पीछे सिरोही के वो जो महाराजा है उनका पैलेस है बैक साइड में, और वो पूरी घाटी है। उसके पीछे वहाँ पे शमशान भी है।
जो सिर्फ फिर हम आपको अंदर का भी थोड़ा सा नज़ारा बताएंगे। बाबा किस रूम में रहते थे, मम्मा किस रूम में रहती थी, किस रूम में ध्यान होता था, उसकी जानकारी भी देंगे। यहाँ से बाबा के जो अंदर आने जाने का रास्ता था ना, वो यहाँ से था। ये डाइनिंग हॉल नहीं था पहले, बस यही रास्ता था। ये बाद में बनाया गया है हमने। यही रास्ता था, यहाँ से वो अंदर आते चलते थे। यहाँ पे नीचे तो सारी बहनें दादियाँ रहती थी। ये पूरे जो पैलेस है, ये जो मेन बिल्डिंग है, इसके अंदर कुल 16 कमरे हैं। नीचे 7 हैं, ऊपर 9 कमरे हैं। फिर वहाँ बाबा जब थे उसी टाइम की सीढ़ी है ये देखिए, आवाज़ करती है चढ़ने से। ये इसकी दूसरी मंजिल है, जहाँ पे और 9 कमरे हैं। बस इस पूरी भवन के अंदर बाबा अपने सारे लोगों के साथ रहते थे बड़े आराम से। पीछे की साइड में जहाँ जंगल जैसा है, वहाँ पे इन्होंने टीन लगा के, जिसमें रसोई में इनका खाना बनता था वहाँ पे। और बहुत बारिश होती थी उस ज़माने में, कुछ 300 साढ़े 300 इंच बारिश हुआ करती थी। उनको काफ़ी तकलीफ भी होती थी उस समय। ये देखिए यहाँ से नज़ारा। यहाँ सामने जो आप सभी देख रही हो, ये बाजू में मामा का कमरा है। ये जो पर्दा लगी है, इसके अंदर हम जाएंगे। ये मामा इस कमरे में रहता था। देख सकते हो कितनी अच्छी सुंदरता से परिपूर्ण ये कमरा, कितना अच्छा लग रहा है। जो स्वयं जगदम्बा, स्वयं सरस्वती यहाँ विराजमान होते थे, यहाँ रहते थे मामा। उसकी बाजू में ही बाबा का कमरा था। चलिए बाबा कमरे की तरह चलते हैं। ये सामने आप पीछे की साइड दिख रहा है। चलिए बाबा के कमरे की तरह चलते हैं। ये सामने देख रहे हो, चलिए। जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर है वो यही था बिल्कुल, और इसको खाली मॉडर्न कर दिया है हम लोगों ने लग्जरियस बनाने के लिए। बाकी ये जो कमरा नंबर 201 है, ये मम्मा का कमरा हुआ करता था, जैसा कि मुझे लच्छू दादी ने बताया था। और सामने जो कमरा नंबर 204 है, जिसमें बाबा रहते थे। सामने जो देख रही हो, ये बाबा का कमरा है। देख सकते हो जो कृष्ण बनने वाला है, जो सतयुग में प्रिंस बनने वाली है, ये इसी रूम में रहकर सारा विश्व का कल्याण करने के लिए, अपना जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए इसी कमरे में रहकर उन्होंने ज्ञान, तपस्या, योग किए थे। बाहर की नज़ारा देख सकते हो कितना अच्छा और बहुत सुंदर लग रहा है। यहाँ से नज़ारा पूरी बहुत सुंदर। इसके पीछे ही शमशान घाट है और इसकी नज़ारा आप खूबसूरत लग रही है। चलिए कमरे की देख सकते हो, अभी चेंज कर दिए है सारा, किंतु वो बनावटी वही सेम टू सेम है। बाबा का बेड और सेम देख सकते हो। कितनी अच्छी, कितना सुंदर लग रहा है। सिंपल तरीके से बाबा रहते थे, ये देख सकते हो। इसकी बाजू में ही आप सभी को ज्ञान योग चलता था, ध्यान होता था, मेडिटेशन होता था। इस रूम में आप देख सकते हो ये सारे रूम। चलिए, ये मेडिकल स्टोर भी है ये सारे कमरों में। और यहाँ से पीछे से ये जो जगह है, ये कोने वाला जो कमरा दिखाई दे रहा है, कमरा नंबर 208, जिसमें से पीछे से सीढ़ियाँ उतारी गई थी नीचे लोहे की। वो सीढ़ियों से पीछे वहाँ जाया जाता था, जहाँ पे इन्होंने अपना टीन का रसोई बना रखी थी, जहाँ खाना बनता था। रसोई बना रखी थी जहाँ खाना बनता था, वहाँ से। ये सामने होटल के बाहर का है, बिल्डिंग के सामने का एरिया। यहाँ से भी आप पीछे जा सकते हैं। ये जो सामने दिखाई दे रहा है पीछे का एरिया, यहाँ पे टीन की रसोई बनाई गई थी काफ़ी बड़ी। उस टीन की रसोई में बाबा और सारे लोगों का रसोई का सारा काम होता था, वहीं पे बनता था खाना पीना सारा।
यहाँ से ये वो जो ऊपर कमरा दिखाई दे रहा है सामने वाला, पहले जहाँ से उतर के यहाँ पे आया जाता था। अभी ये पुराना एक स्टोर जैसा रूम था जिसका उपयोग हम अभी होटल के किचन के तरीके